रामपुर एक ऐसा गांव जहां सुबह की शुरुआत होती है चिड़ियों की चहचहाहट से और शाम खत्म होती है थके हुए चेहरों और अधूरे सपनों के साथ। यहाँ जिंदगी बहुत तेज नहीं भागती, लेकिन यहाँ हर इंसान अपने अपने संघर्ष में जरूर भाग रहा होता है। इस गांव के बीचों बीच एक छोटा सा बाजार लगता है, जहाँ हर रोज कोई ना कोई अपनी किस्मत बेचने आता है। कोई सब्जी में, कोई कपड़ों में और कोई अपने हाथों के स्वाद में। और इसी बाजार के एक कोने में एक छोटा सा ठेला खड़ा होता है। ना कोई बड़ी सजावट, ना कोई चमक धमक, बस एक साधारण सा बोर्ड, गीता की स्पेशल वेज बिरयानी। उस ठेले के पीछे खड़ी होती है गीता, एक साधारण सी औरत, सादे कपड़े, माथे पर पसीना, लेकिन आंखों में एक उम्मीद। गीता का पति खेतों में मेहनत करता है, उनकी जीवन इतनी भी आसान नहीं थी। गीता के हाथों से बनती बिरयानी की खुशबू इतनी लाजवाब होती है कि जो भी उस रास्ते से गुजरता है वो एक पल के लिए रुक जरूर जाता है। अरे क्या खुशबू है यार, लगता है कहीं बिरयानी बन रही है। चल देख के आते हैं। दोनों गीता के ठेले की तरफ बढ़ते हैं। आइए भैया, एक प्लेट ले लीजिए, आज बहुत स्वाद बनी है। दोनों ठेले को देखते हैं, बोर्ड पढ़ते हैं। वेज बिरयानी? अरे छोड़ ना, ये भी कोई बिरयानी होती है क्या? हाँ, चल इकबाल भाई के पास चलते हैं। दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। कम से कम एक बार चख तो लेते। उसी गली में बस कुछ ही कदम आगे एक और ठेला लगा होता है, इकबाल की स्पेशल चिकन बिरयानी। वहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। इकबाल भाई, एक प्लेट इधर भी। भाई जल्दी दे, लाइन बहुत लंबी है। अरे सबको मिलेगा, एक एक करके हो। वाह, मजा आ गया। भाई चिकन इतना सॉफ्ट है, क्या बात है। वेज बिरयानी खाने वाले लोग भी अजीब होते हैं। गीता दूर से ये सब देख रही है। मेरी बिरयानी में क्या कमी है? कमी तुम्हारी बिरयानी में नहीं है बेटी, कमी लोगों की सोच में है। तो क्या करूं मैं, कैसे बदलूं उनकी सोच? सोच बदलना आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करने वालों की हार भी नहीं होती। औरत धीरे धीरे चली जाती है। गीता वहीं खड़ी रह जाती है। एक तरफ उसका खाली ठेला और दूसरी तरफ भीड़ से भरा इकबाल का ठेला। लेकिन उसे नहीं पता था, बहुत जल्द यही किस्मत करवट लेने वाली है। उस दिन के बाद गीता हर रोज की तरह अपना ठेला लगाती रही, लेकिन हर दिन उसके सामने वही सच्चाई खड़ी होती। खुशबू थी, मेहनत थी, लेकिन ग्राहक नहीं थे। धीरे धीरे उम्मीद कम होने लगी थी और उधर मोहन की मेहनत भी एक बड़े इम्तिहान से गुजरने वाली थी। अगली सुबह सूरज की हल्की धूप, खेतों में लाल लाल टमाटर चमक रहे हैं। इस बार तो फसल देखकर ही लग रहा है भगवान ने सुन ली हमारी। हाँ मोहन, पूरे गांव में सबसे बढ़िया टमाटर तेरे ही हैं। बस अब मंडी में अच्छे दाम मिल जाएं तो घर की हालत भी सुधर जाएगी। मोहन की आंखों में सपने थे, छोटे छोटे लेकिन सच्चे सपने। उसे नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में ये सारे सपने टूटने वाले हैं। मोहन जल्दी जल्दी सभी टमाटर की कटाई करने के बाद सभी टमाटर को मंडी में ले जाता है। मंडी में भीड़ है, किसान खड़े हैं, लेकिन माहौल उदास है। ये सब इतने चुप क्यों है? पूछ मत भाई, आज सबका नुकसान हो गया। क्यों, क्या हुआ? टमाटर की भरमार हो गई है, कोई खरीदने वाला ही नहीं। भाई साहब मेरे टमाटर देखिए, कितने रेट देंगे? 2 रुपये किलो। क्या 2 रुपये किलो? लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो, लाइन लगी है। ये शब्द मोहन के कानों में हथौड़े की तरह गूंजने लगे। 2 रुपये किलो? उसकी पूरी मेहनत, उसकी पूरी उम्मीद बस 2 रुपये में खत्म हो गई थी। इतने में तो लागत भी नहीं निकलेगी। हम सबका यही हाल है भाई, या तो सस्ते में बेचो या वापस ले जाओ। मोहन ने एक बार अपने टमाटरों की तरफ देखा, लाल, ताजे, मेहनत से उगाए हुए, लेकिन आज उनकी कोई कीमत नहीं थी। चलो वापस चलते हैं। घर का रास्ता आज पहले से कहीं ज्यादा लंबा लग रहा था। हर कदम पर उसे अपनी मेहनत का बोझ महसूस हो रहा था। आ गए? आज तो जल्दी लौट आए। क्या हुआ जी? सब खत्म हो गया गीता। क्या मतलब? टमाटर 2 रुपए किलो। इतने कम? हाँ, और कोई लेने वाला भी नहीं। इतनी मेहनत बेकार चली गई। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। न तुम्हारा ठेला चल रहा है, न खेती से कुछ मिल रहा है। घर में सन्नाटा छा गया। दोनों के पास सवाल थे, लेकिन जवाब नहीं। एक बात बताओ। क्या? अगर कोई चीज बिक नहीं रही हो तो क्या उसे बेचना ही जरूरी है? मतलब? अगर लोग टमाटर नहीं खरीदते तो क्यों ना हम उन्हें टमाटर खाने पर मजबूर कर दें? अरे साफ साफ बोलो ना।
हम टमाटर बेचेंगे नहीं, हम टमाटर खिलाएंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं अपनी बिरयानी में टमाटर डालूंगी। ऐसी बिरयानी बनाऊंगी जो किसी ने पहले कभी नहीं खाई होगी। लेकिन लोग पहले ही तुम्हारी बिरयानी नहीं खाते, अब ये नया एक्सपेरिमेंट। हार तो वैसे भी रहे हैं, कम से कम कोशिश करके हारेंगे। गीता उठी, उसने टोकरी से कुछ ताजे टमाटर उठाए, उन्हें साफ पानी से धोया, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, कढ़ाई चढ़ाई, तेल डाला, मसाले डाले और फिर टमाटर डाले। ये खुशबू कुछ अलग है। धीरे धीरे पूरा घर उस खुशबू से भर गया। फिर गीता ने अपनी बिरयानी उसमें मिलाई और कुछ देर तक पकने दिया। हो गई तैयार क्या नाम है इसका? टमाटर बिरयानी। नाम तो बड़ा अजीब है। स्वाद चखो फिर बताना। पहला कौर खाता है, रुक जाता है। गीता, ये तो कमाल है। ऐसी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। सच में? हाँ, अगर लोगों ने इसे एक बार खा लिया ना तो लाइन लग जाएगी। उस रात काफी दिनों बाद दोनों के चेहरे पर सुकून था, उम्मीद थी और एक नया सपना था। कल सब बदल जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था असली चुनौती अभी शुरू होने वाली है। अगली सुबह, जल्दी उठो मोहन, आज हमें देर नहीं करनी। हाँ हाँ, उठ गया। आज तो लगता है तुमने पूरी दुनिया जीतनी है। आज नहीं, लेकिन शुरुआत आज से ही होगी। नाम पढ़कर लोग भाग ना जाए। भागेंगे नहीं, रुकेंगे, देख लेना। धीरे धीरे लोग बाजार में आने लगे। कुछ ने बोर्ड पढ़ा, कुछ ठेले के पास आए। अरे बहन, एक प्लेट बिरयानी देना। जी भैया, लेकिन आज की बिरयानी थोड़ी खास है। कैसी खास? टमाटर बिरयानी। क्या? टमाटर बिरयानी? अरे बहन, ये भी कोई बिरयानी होती है क्या? एक बार खाकर तो देखिए। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। क्या बना है आज? टमाटर बिरयानी। अरे वाह, अब ये नया मजाक शुरू हो गया क्या? टमाटर वाली बिरयानी? चावल में सब्जी डालकर नाम दे दिया बिरयानी। अरे चलो यार, कहीं और चलते हैं, यहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एक एक करके हर आने वाला मजाक उड़ाता और चला जाता। अरे मत खाना भाई, कौन जाने कैसा होगा। हाँ, फालतू रिस्क क्यों लेना। धीरे धीरे जो थोड़े लोग रुक रहे थे वो भी जाने लगे। दोपहर का समय था, आज भी एक भी प्लेट नहीं बिकी थी। कहा था ना, लोग नहीं खाएंगे। थोड़ा और इंतजार करते हैं। सुबह से एक भी प्लेट नहीं बिकी। शायद अभी लोगों को समझ नहीं आया। तभी एक बाल के ठेले पर कुछ लोग बात कर रहे थे। सुना क्या? गीता अब टमाटर बिरयानी बेच रही है। अरे भाई, अब तो मजाक ही रह गया है। चिकन छोड़कर टमाटर कौन खाएगा? गीता दूर से सब सुन रही होती है। इतनी बुरी है क्या मेरी कोशिश? सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और गीता की उम्मीद भी। चलो घर चलते हैं। नहीं, थोड़ी देर और। मैंने सोचा था कुछ नया करके सब बदल दूंगी, तुमने कोशिश तो की। लेकिन कोई समझा ही नहीं। शायद मैं गलत थी। शायद मुझे भी वही करना चाहिए था जो बाकी करते हैं। मतलब? शाम हो चुकी थी। बाजार लगभग खाली हो गया था। दुकानें बंद होने लगी थी और गीता का ठेला अब भी वैसा ही भरा हुआ था। पूरा दिन एक भी प्लेट नहीं बिकी थी। लेकिन उसी वक्त दो छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे गीता के ठेले की तरफ बढ़ रहे थे। उनके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर थकान थी और आंखों में भूख। आंटी, हाँ बेटा, क्या आप हमें थोड़ा सा खाना दे सकती हैं? तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? नहीं आंटी, हम अनाथ आश्रम से आए हैं। आज खाना थोड़ा कम मिला। अरे बेटा, पैसे की चिंता मत करो, तुम बैठो, मैं अभी खिलाती हूँ। सच में आंटी? हाँ, जितना चाहो खाओ। गीता ने पहली बार उस दिन दिल से मुस्कुराकर बिरयानी परोसी। वही टमाटर बिरयानी जिसे पूरे दिन किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। क्या हुआ बेटा? आंटी, ये तो बहुत टेस्टी है। हमने ऐसी बिरयानी पहले कभी नहीं खाई। सच में अच्छी लगी, बहुत ज्यादा। अगर पैसे होते ना तो हम रोज खाते। गीता की आंखों में हल्की चमक लौटती है। तुम दोनों रोज आना, मैं तुम्हें रोज खिलाऊंगी। लेकिन आंटी, हमें रोज बाहर आने नहीं देते। तो मैं ही आ जाऊंगी आश्रम। सच में? हाँ बेटा, पक्का। एक दिन आपकी बिरयानी बहुत फेमस होगी। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि ये अलग है। उन दो बच्चों की खुशी गीता के लिए बहुत बड़ी थी। पूरा दिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन पहली बार किसी ने दिल से उसकी तारीफ की थी। बच्चों की जाने के बाद कुछ देर तक गीता चुप खड़ी रही। वो सोच रही थी, मोहन, हाँ? लोग डरते हैं नई चीज ट्राई करने से। हाँ, सही कहा। अगर हम उन्हें मजबूर कर दें एक बार खाने के लिए? कैसे?
फ्री में खिलाकर। कल पूरा गांव खाएगा टमाटर बिरयानी। लेकिन हमारा नुकसान होगा। आज भी तो सब बच ही गया। ठीक है, करते हैं। कल सब बदल जाएगा। उस रात काफी समय बाद दोनों ने उम्मीद के साथ खाना खाया। उन्हें नहीं पता था अगला दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अगली सुबह रामपुर गांव का बाजार हर दिन की तरह ही खुला, लेकिन आज एक ठेले पर कुछ अलग होने वाला था। गीता आज पहले से भी ज्यादा जल्दी आई थी। उसके पास आज एक नहीं 2 बड़े पतीले थे और उसके चेहरे पर डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा विश्वास। धीरे धीरे लोग बाजार में आने लगे और जैसे ही उनकी नजर उस बोर्ड पर पड़ी, फ्री, बस यही एक शब्द काफी था। अरे देख, आज गीता फ्री में खिला रही है। क्यों? कल तो कोई खरीद ही नहीं रहा था ना। लगता है नुकसान से डर गई। चलो फ्री है तो खा लेते हैं। चल बहन, एक प्लेट दे। जरूर भैया, बैठिए। गीता प्लेट परोसती है। क्या हुआ, खराब है क्या? नहीं। अरे ये तो बहुत टेस्टी है। सच में? दे मुझे भी। अरे ये तो सच में कमाल है। बस यहीं से खेल बदलना शुरू हुआ। अरे उधर फ्री बिरयानी मिल रही है और बहुत टेस्टी है। सच में? चल जल्दी। अरे सुनो, गीता की बिरयानी खाई, बहुत अलग है। भाई चिकन भूल जाओ, ये कुछ नया है। आज क्या हो रहा है उधर? लगता है गीता फ्री में खिला रही है। फ्री में तो कोई भी भीड़ लगा ले। लेकिन इकबाल ये नहीं जानता था, ये भीड़ सिर्फ फ्री के लिए नहीं थी, ये भीड़ स्वाद के लिए रुकने वाली थी। गीता, पहला पतीला खत्म हो गया। दूसरा खोलो। कुछ ही घंटों में दोनों पतीले खाली हो गए। अरे बस, और नहीं है? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर बनाना, हम पैसे देकर भी खाएंगे। कल से पैसे लेंगे ना? हाँ, 40 रुपए प्लेट। 40 क्या, 100 रुपए भी देंगे। जो लोग कल तक मजाक उड़ा रहे थे, आज वही लोग तारीफ कर रहे थे। आज पहली बार सब कुछ खत्म हुआ और पहली बार दिल भरा हुआ है। लगता है बच्चों की बात सच होने वाली है। नहीं, अब हमें उसे सच करना है। उस दिन गीता ने सिर्फ बिरयानी नहीं बांटी, उसने लोगों की सोच बदलनी शुरू की। रामपुर गांव का वही बाजार, वही गलियां, वही लोग, लेकिन आज कुछ अलग था। आज गीता के ठेले के सामने ठेला लगने से पहले ही लोग खड़े थे। ये सब हमारे लिए खड़े हैं? शायद हाँ। गीता और मोहन आते हैं। गीता बहन, जल्दी करो। आ रही हो भैया, सबको मिलेगा। लो भाई, 40 रुपए लो और जल्दी प्लेट दो। मेरे लिए 2 प्लेट। मेरे बच्चों के लिए भी पैक कर दो। आज कोई मना नहीं कर रहा था, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा था, बल्कि हर कोई पैसे देकर खाने को तैयार था। आज गीता सिर्फ एक ठेले वाली नहीं थी, वो एक मिसाल बन चुकी थी। एक ऐसी मिसाल जिसने साबित किया कि अगर सोच अलग हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं।